दोस्तों, फिर आप सबके बीच एक नई कहानी लेकर आ रहा हूँ। राजा की खोज। दीनदयाल अपना और परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन वो मजदूरी के लिए बाजार में बैठा था कि तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे पुकारा और कहा, मुझे इस नगर की सीमा तक जाना है। मेरे पास 3 गठरियाँ हैं, इनमें से 2 तो मैं उठा लूँगा, लेकिन तीसरी तुम उठा लो, क्योंकि वो कुछ अधिक भारी है। दीनदयाल ने वो भारी वाली गठरी उठा ली तो वास्तव में वो भारी थी। दीनदयाल बोला, ये तो बहुत भारी है। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें मैं मजदूरी में एक सोने का सिक्का दूंगा। दीनदयाल मान गया। चलते चलते दीनदयाल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, इस गठरी में ऐसा क्या है जो यह इतनी भारी? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें पीतल के सिक्के हैं, लेकिन तुम इसे लेकर भाग मत जाना, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। तभी दीनदयाल बोले कि बाबा, ये कैसी बात करते हैं आप, निश्चित रहें। कुछ दूर चलने पर एक नदी मिलती है। वह नदी बहुत ही तेज धार से बह रही थी। दीनदयाल जैसे ही नदी पार करने के लिए नदी में उतरा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, ये गठरियाँ उठाकर मुझसे तो नदी पार नहीं की जाएगी, अतः इसमें से एक गठरी तुम और उठा लो, पर ध्यान रखना इसमें चांदी के सिक्के हैं, इन्हें भी लेकर भाग मत जाना। तो दीनदयाल बोले कि बाबा, ऐसा मत बोलो, मुझे तो केवल अपनी मजदूरी से मतलब है, इनमें चांदी है या मिट्टी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। तभी फिर उस बूढ़े आदमी ने दूसरी गठरी भी दीनदयाल को दे दिया। नदी पार करने के बाद दोनों आगे बढ़ चले। कुछ और आगे बढ़ने पर एक पहाड़ी दिखाई दी। दीनदयाल तो उस पर चढ़ने लगा, किंतु वो बूढ़ा आदमी थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ही बैठ गया। उसने दीनदयाल को पुकारा और कहा, बेटा, मुझसे ये बोझा उठाकर पहाड़ी पर चढ़ा नहीं जा रहा है। तभी दीनदयाल बोले कि बाबा, तो ये भी गठरी आप मुझे दे दीजिए। तभी वो बूढ़े आदमी कुछ सोचने लगा। दीनदयाल ने कहा, बाबा, आप क्या सोचने लगे? तभी बूढ़े आदमी ने कहा कि सोच रहा हूँ कि तुम विश्वास के योग्य हो या नहीं, क्योंकि इस तीसरी गठरी में सोने के सिक्के हैं। तभी दीनदयाल बोले कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम ये तीसरी गठरी भी उठा लो, मैं तुम्हें मजदूरी में सोने का एक सिक्का और दे दूंगा। तभी दीनदयाल ने तीसरी गठरी भी उठा ली। वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। बूढ़ा आदमी काफ़ी पीछे रह गया था। तभी दीनदयाल ने पहाड़ी पार करके पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगा कि शायद वो बूढ़े बाबा बहुत पीछे रह गया है। वो उसकी प्रतीक्षा करने लगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना वह इन तीनों गठरियों को लेकर भाग जाए। वह बूढ़ा कौन सा उसे पहचानता है। उसने एक बार फिर पहाड़ी की तरफ देखा तो उसे वो बूढ़ा बाबा बहुत दूर से आता दिखाई दे रहा था। इधर दीनदयाल मौका अच्छा देखकर तीनों गठरियाँ लेकर फरार हो गया। घर पहुंचकर जब दीनदयाल ने वो गठरियाँ खोली तब उनमें पत्थर भरे पड़े थे। एक गठरी में कागज का पुर्जा भी था, जिस पर लिखा था, मैं इस नगर का राजा हूँ और बूढ़े के भेष में अपने राजमहल के खजाने की देखभाल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था, लेकिन तुम इस परीक्षा में खरे नहीं उतरे। ये पढ़कर दीनदयाल ने अपना सिर पीट लिया। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कोई भी कुछ करने के लिए कहे तो उसे ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।